हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। क्या युद्ध शुरू होने वाला है? जी हां, चीन की एक और चाल बेनकाब हो गई है। भारत की खुफिया एजेंसियों ने चीन के जासूसी वाले नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया है। खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन न सिर्फ सैटेलाइट बल्कि दूसरे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए से भारत की निगरानी कर रहा था और बल्कि भारत के साथ लगने वाली सीमा पर अपने जासूसों को भी तैनात कर रखा था। चीन भारतीय सेना की तैयारियों की हर सीक्रेट जानकारी जुटा रहा था। चीन से लगने वाले 5 राज्यों की सीमा पर चीनी जासूस काम पर लगे हुए थे। एक महीने में 100 से ज्यादा उनके संदेशों को पकड़ा गया। ये जासूस थुरैया सैटेलाइट फोन से चीन में बैठे अपने आकाओं को भारतीय सेना की खुफिया जानकारी लीक कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। तो भारतीय फौज की जानकारी जुटाने में जुटा हुआ है चीन। जिस तरीके से लगातार हमारे जो राज्य हैं उनके ऊपर नजर रखे हुआ था, जासूसी करवा रहा था चीन। हमारे साथ 2 रक्षा एक्सपर्ट जुड़ेंगे, मेजर जनरल संजय सोड और कर्नल दानवीर सिंह। इसके अलावा चीन की साजिश का खुलासा करने वाले हमारे संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी भी हमारे साथ मौजूद है। ओम प्रकाश, आपके साथ शुरुआत करूंगी। एक बड़ी साजिश का खुलासा। बिल्कुल शोभना, एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है, क्योंकि पिछले 1 महीने के दौरान 100 से ज्यादा इंटरसेप्ट हुए हैं और ये सभी 100 जो इंटरसेप्ट हुए हैं थुरैया सैटेलाइट फोन के जरिए हुए हैं। उनसे बातचीत की जा रही थी थुरैया सैटेलाइट फोन के जरिए। और जो इंटरसेप्ट हुए हैं, जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया है कि थुरैया सैटेलाइट फोन के जरिए जो जासूस हैं वो भारतीय सीमा में मौजूद फौजों की जानकारी लगातार अपने आकाओं को दे रहे हैं। दूसरी अहम बात यह है कि ये लोग जब भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे हैं तो चीन से कुछ सामान भी लेकर आ रहे हैं और उस सामान को भारतीय सीमा में यहाँ वहाँ छुपाया भी जा रहा है। ये दस्तावेजी सबूतों के हवाले से खुलासा किया जा रहा है कि चीन का ये इंटरसेप्ट पकड़ा गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि भारतीय फौज इतनी ऊंचाई पर फला जगह पर मौजूद है। चीनी जासूस ने स्पष्ट तौर पर ये अपने आकाओं की बात बताई। और सबसे अहम बात है, मैं आपको बता दूं शोभना, कि जिस फोन नंबर पे बात की गई वो चीनी खुफिया एजेंसी से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। पिछले 1 महीने के दौरान 100 से ज्यादा बार इंटरसेप्ट लोगों को किया गया और हर बार ये पाया गया कि ये चीनी जासूस भारत के जो 5 राज्य हैं, जो सीमा है उनसे लगी, वहां पर ये मौजूद है। शोभना जी आप रहे हमारे साथ ओम प्रकाश तिवारी। बड़ी खबर आप दे रहे हैं और जाहिर सी बात है बहुत चौंकाने वाली खबर भी है और नजर जरूर एजेंसियों की इस पर बहुत कड़ी होगी। कर्नल दानवीर सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूं। संजय सोई साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मैं आपसे शुरुआत करूंगा। दानवीर सिंह जी, मुझे एक बात बताइए, ये एक बड़ा नेक्सस सामने आया है। पहले भी इस तरह की चीजें होती रही होंगी, लेकिन इस वक्त ये बहुत अहम हो जाता है। कोई भी जानकारी हमारे देश की, हमारे सेना की बाहर जाना है, एजेंसियां कैसे रोकेंगी इनको? देखिए, बहुत ही अहम जानकारी जो हम लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, ये बड़ी इम्पोर्टेंट घटना है। लेकिन साथ के साथ जब भी कभी कोई तनातनी होती है बॉर्डर के ऊपर, तो जाहिर सी बात है दुश्मन देश जो है अपने जासूस भेजता है। लेकिन थुरैया सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करना, जो कि काफी सिक्योर्ड लिंक है, ये एक वरीसम फैक्टर होना चाहिए। लेकिन जैसा कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने उनको इन सैटेलाइट फोन्स को भी ट्रैक कर लिया है, तो ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये नॉर्मल तरीके से इनको ट्रैक करना आसान काम नहीं है। इसके लिए बड़ा स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए और उसका इस्तेमाल करके हमने ये 100 मैसेज जो है इंटरसेप्ट करे हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने इनको इंटरसेप्ट कर लिया है और जो इंटेलिजेंस और जो खुफिया एजेंसी चाइना की जो उसके जो मंसूबे हैं उनकी जानकारी हमें प्राप्त हो गई है और उनका जो प्लान है वो बेसिकली हमने विफल कर दिया है। तो ये एक सिल्वर लाइनिंग है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ठीक है कर्नल दानवीर, आऊंगी मैं आपके पास। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोड भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, जिस तरीके से चीन को अब जासूसी की जरूरत पड़ने लगी है संजय सोई जी, उससे तो ये बात साफ है कि अब सैन्य शक्ति में चीन को ये समझ में आने लगा है कि भारत को मात देना आसान नहीं होगा, इसलिए वो आए बाएं इधर उधर के रास्ते अपना रहा है। अब नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो आज जिस प्रकार से वो जासूसी और अलग अलग तरह के रास्ते अपना रहा है, इसके लिए भारत ने भी पूरे प्रयत्न किए हुए हैं, क्योंकि तभी ये पकड़े गए, इनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ ना ही केवल ये, जिस प्रकार से भारतीय सरकार ने इतने एप्स बैन किए हैं, ऐप्स के द्वारा भी वो एक तरह से डाटा बिल्डअप कर रहे थे और जो उनके पास डिटेल पूरी जारी थी कि किसका फोन है, कहां पर वो घूम रहा है, क्या उसके शौक हैं, क्या उसकी हॉबीज हैं,
वो भी एक एक्शन पहले ले चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अमेरिका में भी इस चीज की कई बार पकड़े गए हैं चीनी जासूस, जो कि बिजनेस डील, जैसे कोई भी कंपनियों में काम करता है अमेरिकन कंपनीज में, फिर वो वहां के सीक्रेट चुरा के अपने यहाँ बनाना शुरू कर देते हैं, अपने चाइना में बनाना शुरू कर देते हैं। इकोनॉमिक एस्पियोनाज, ये सैनिक एस्पियोनाज, तरह तरह की जासूसी करने में आज चीन लगा। जो आपने अभी बताया कि वाकई में जो पीछे कुछ एक्शन हुए हैं उससे चीन को लगा कि सेना, भारतीय सेना जिस प्रकार से आक्रामक है और भारतीय सरकार का जिस प्रकार से आक्रामक रुख है, तो कुछ ना कुछ उन्हें जासूसी करके ज्यादा से ज्यादा खबर हासिल करनी पड़ेगी। और ये बहुत खुशी है कि जो पकड़ा गया, इससे मुझे ये उम्मीद है कि और चेन में जो इनके साथ जुड़े हुए लोग होंगे वो भी पकड़े जाएंगे, ताकि एक बहुत बड़ा नेक्सस ये खत्म होगा। जी मेजर जनरल सोई, इस चेन में और भी जो लोग होंगे, ये बड़ी अहम बात आप कह रहे हैं, और इसी का जवाब ओम प्रकाश तिवारी से लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए। ओम प्रकाश तिवारी, बड़ी खबर है ये, मुझे एक बात बताइए, इंटरसेप्ट तो कर लिया, उनको रोक लिया, और चीन की चालबाजी अब चीन को भी समझ में आ गई होगी कि यहां नहीं चलने वाली, लेकिन काट कैसे होगी इसकी? क्या आदर्श, आपका आखिरी सवाल क्या था? ये जो चीन का षड्यंत्र है, इसकी काट क्या है भारतीय एजेंसियों के पास, कैसे इसको रोकेंगे? बिल्कुल आदर्श, देखिए मैं आपको बता दूं, जो इंटरसेप्ट पकड़े गए हैं, जैसे मसलन ये जो इंटरसेप्ट पकड़ा गया है, इसमें जासूस कहता है कि एक अज्ञात वस्तु जो संभवतः उसके बॉस को पता है, उसके आका को पता है, जो मैं लेके आया था मैंने उसे छुपा दिया है। फिर दूसरी लाइन इसमें वो बोलता है कि भारतीय फौजों की टुकड़ियां एक निश्चित ऊंचाई पर मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि थोरैया सैटेलाइट फोन जो है वो भारत में पूरी तरह से प्रतिबंधित है, क्योंकि इस सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल टेररिस्ट कर रहे थे। लेकिन जब ऐसे फोनों को पकड़ा जाता है तो इनकी पूरी लोकेशन पकड़ ली जाती है कि वो कहां से बोल रहा है, उसकी एक्यूरेट लोकेशन क्या है, और फिर वो लोकेशन पकड़े जाने के बाद भारतीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसी की टीम उस जगह पर रेड्स करती हैं और वहां पर देखती हैं। अगर हो सकता है शख्स भी पकड़ा जाता हो सकता है पकड़ा गया हो सकता है कि जो उसने सामान छुपाया वो भी मिल गया हो, और सबसे जो बड़ी अहम बात कि हमें ये पता लग गया कि उसने क्या इंफॉर्मेशन भेजी है, तो उस हिसाब से हम अपने सामरिक महत्व की जो चीजें हैं उसमें फेरबदल कर लेते हैं। आदर्श, बिल्कुल ओम प्रकाश, बड़ी जानकारी आपने दी। तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने क्या काट निकाली है ये तो हमने आपको बताई, लेकिन ये भी आप जानते ही हैं कि कल जिस तरीके से सीमा पर एक बार फिर से फायरिंग का मामला सामने आया है, उसको लेकर भारत का आधिकारिक बयान आ गया है। चीन का ये कहना है कि भारत की तरफ से पहले फायरिंग की गई, लेकिन क्या कहता है भारत, ये आप सुनिए। भारत सीमा पर सेना की तैनाती कम करने और शांति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन चीन हालात को बिगाड़ने और उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है। भारत ने एलएसी को कभी भी क्रॉस नहीं किया है। फायरिंग सहित भारत ने कोई भी आक्रामक कार्रवाई नहीं की है। चीन की सेना लगातार आक्रामक रुख के साथ समझौते का उल्लंघन कर रही है, जबकि सैन्य, राजनयिक और राजनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। 7 सितंबर को चीनी सेना एलएसी पर भारत के एक फॉरवर्ड पोजीशन के करीब जाने की कोशिश कर रही थी। तब हमारी सेना ने पीछा किया। चीन की सेना ने हमारे जवानों को धमकाने के लिए कुछ राउंड हवा में फायरिंग की। उकसावे के बावजूद भारतीय जवानों ने पूरी तरह शांति और परिपक्वता का परिचय दिया। भारतीय सेना शांति कायम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अपनी अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए भारत का संकल्प भी मजबूत है। विवाद पर चीन की सेना का बयान अपनी जनता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भ्रमित करने के लिए है। तो ये बयान आपने देखा जो भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। चीन का जो भी स्टैंड है वो दुनिया को भ्रमित करने के लिए है। कर्नल दानवीर हमारे साथ बने हुए हैं, संजय सोई जी हमारे साथ बने हुए हैं। कर्नल दानवीर, भारत ने साफ कर दिया है, लेकिन चीन की क्या मंशा लग रही है? क्या चीन बिना युद्ध के मानने को तैयार नहीं? देखिए, चाइना का ये जो प्रोपेगेंडा है, इसके पीछे एक बहुत अहम मकसद है। चाइना अंतर्राष्ट्रीय जगत को और दुनिया को ये साबित करना चाह रहा है कि हिंदुस्तान एग्रेसर है, हिंदुस्तान ट्रबल मेकर है, और फिर मॉरल हाई ग्राउंड लेते हुए वो एग्रेसर को अपने इलाके से बाहर खदेड़ेगा, या कोई एक्शन जो वो चाइना करेगा उसके पीछे एक मॉरल लेजिटिमेसी ढूंढ रहा है, अपने आप को एक विक्टिम बना के दुनिया के सामने पेश कर रहा है। तो ये उसकी मंशा थी। ये जो वक्तव्य जो आपको वेस्टर्न थिएटर कमांड की तरफ से उनके जो कर्नल थे, जो पीआरओ उनकी तरफ से जो आया था, उसका बेसिक लॉजिक और रीजन यही है। और इसी वजह से हिंदुस्तान ने एकदम उसका खंडन किया, उसका रिबटल दिया, और ये वाजे कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि हिंदुस्तान के सैनिक नहीं, चाइनीज सैनिकों ने
LAC के मुआहदे का उल्लंघन किया और हिंदुस्तान के सैनिकों के ऊपर गोली चलाई। ये 45-46 साल के बाद इस प्रकार की घटना घटी है, तो जाहिर सी बात है अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन सिचुएशन बहुत बहुत टेंस है और चाइनीज जो है वो बदमाशी कर रहे हैं, चालाकी कर रहे हैं, इससे हमें सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन इस बार कर्नल दानवीर वो बदमाशी चलती हुई दिख नहीं रही है भारत के साथ, क्योंकि जिस तरह का रुख भारतीय सेना का नजर आ रहा है या भारत सरकार की तरफ से जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं वो बदमाशी चलती नजर नहीं आ रही है। मेजर जनरल सोई, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो वहां पर हुआ सीमा पर 29-30 अगस्त के बाद, उसके बाद चीन पूरी तरह से बौखलाया हुआ दिख रहा है। कभी वो अरुणाचल की बात करने लगता है, कभी वो ये कहने लगता है कि भारत ने इंस्टिगेट किया चीजों को। कैसे देखें इसको? दबाव में है लेकिन पीछे नहीं हट पा रहा है क्योंकि बहुत बेइज्जती होगी। नहीं, बिल्कुल आदर्श, आप ठीक कह रहे हैं कि जो जिस प्रकार से भारत ने जो डोमिनेटिंग हाइट्स को पकड़ा है, जो आज उनके हाईवे को देखते हैं, जो उनकी सप्लाई लाइन को देखते हैं, और एक पहाड़ों में माउंटेन वॉरफेयर जिसको कहते हैं, पहाड़ों की लड़ाई में हाइट का बहुत महत्व होता है, जिसके द्वारा हम ना केवल उनको देख पाते हैं बल्कि एक पिन पॉइंट फायर भी उनके ऊपर ला सकते हैं, चाहे वो आर्टिलरी का फायर हो, एयर का फायर हो या अपने हथियारों का फायर हो, जिसके द्वारा जिससे उनको काफी अभी चिंता होगी। एक दूसरी बात यह कि उससे हम स्पैंगुर गैप को कवर कर रहे हैं, साथ साथ पेगोंगसो लेक को के ऊपर भी डोमिनेशन हो रहा है। उन्होंने ये सोचा नहीं था कि भारत इस प्रकार की आक्रामक कार्रवाई करेगा, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि जैसे हमेशा वो आगे बढ़ते हैं, फिर बातचीत होती है, वो आगे बढ़ते हैं, फिर हम उनकी कंडीशन में बातचीत करते हैं। लेकिन यहां पर सिचुएशन बदली हो गई। आज हालात ये हैं कि वो सोच रहे हैं कि किस प्रकार बातचीत करें, और उसके बाद ये जो प्रयत्न हो रहे हैं, जो कल रात का जो प्रयत्न है कि शायद वो कोशिश कर रहे थे कि कोई और हाइट पकड़ ले, मुखपुरी हाइट जो है, मुखपरी हाइट हिल जो है उसको पकड़ ले, तो ताकि हम लोग भारत को फिर डिफेंसिव में डाल सकें। लेकिन वहां पर जो सेना अलर्ट थी वो इस चीज को विफल किया, और जो भारतीय सेना का बयान आया है वो बिल्कुल ठीक है कि भारत एक प्रोफेशनल आर्मी है, रेस्ट्रेन दिखाया हमने, और जो उनकी बयानबाजी हो रही है उनके झूठ से तो पूरी दुनिया वाकिफ है। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मेजर जनरल संजय सोई कि उनके झूठ से, चेहरे के ऊपर जो नकाब पहनकर चीन हमेशा रखता है, उससे पूरी दुनिया वाकिफ है। कर्नल दानवीर, चाहे चीन किसी भी तरह ग्लोबल टाइम्स में कोई भी आर्टिकल छपवाकर दुनिया को संदेश देने की कोशिश करे, लेकिन जितने आसपास के देश हैं सबसे संबंध खराब है, तो कौन मानेगा, कौन विश्वास करेगा? देखिए, पूरी दुनिया में उसकी थू-थू हो रखी है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में चाइना घिरा हुआ है। जितने भी मुल्क, चाहे जापान हो, आसियान के मुल्क हो, उसमें वियतनाम बहुत अहम मुल्क है, फिलीपींस हो, या क्वाड के मुल्क हो, जापान हो, आपका ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो और इंडिया हो, ये सब लामबंद हैं और चाइना की जो दादागिरी इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर चल रही है उसको ललकार रहे हैं, और उसी से भटकाने के लिए और हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए चाइना इस प्रकार की कार्रवाई कर रहा है, जो हमें ईस्टर्न लद्दाख में देखने को मिल रही है। अब 5 अप्रैल से ये कार्रवाई जारी है। उसका मेन मकसद ये है कि जितनी भी ये जो समीकरण है आपके साउथ ईस्ट एशिया में, उसमें हिंदुस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हिंदुस्तान को टारगेट करके उसको कमजोर कर दिया जाए तो पूरा जो आपका समीकरण और जो भी संरचना रची गई है वहां पर स्ट्रेटेजिक तौर पर, वो सारी की सारी ढह जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। तो हिंदुस्तान को टारगेट करने का मकसद यही है, और हिंदुस्तान की खासियत अभी इस समय यह है कि ये बदला हुआ हिंदुस्तान है, बहुत मजबूती से चाइना के सामने खड़ा हुआ है और चाइना को डोमिनेट भी कर रहा है। तो इस वजह से, क्योंकि उसका पूरा लार्जर प्लान गड़बड़ा गया है, तो वो बहुत बौखलाया हुआ है, बहुत घबराया हुआ है, और उसी की वजह से आप ये देख रहे हैं ये प्रयास जो फायरिंग का हुआ, और भी आगे भी प्रयास होते रहेंगे, ये रुकने वाला नहीं है। कर्नल दानवीर बड़ी बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से चीन लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है, भारत का धैर्य कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये बात सामने आई है ओम प्रकाश कि चीन के जासूस थोरैया सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह देख रही है भारतीय सुरक्षा एजेंसियां? देखिए शोभना, मैं आपको बता दूं, थोरैया सैटेलाइट फोन जो है वो भारत में पूरी तरह से प्रतिबंधित है, और उस पर भारत सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंध इसलिए लगाया था क्योंकि उसका इस्तेमाल आतंकवादियों द्वारा किया जा रहा था। इसलिए थोरैया सैटेलाइट जो फोन है उसका एक ऑफिस तिब्बत में भी है। तो जो सैटेलाइट के जरिए आप बातचीत करते हैं, उसके बातचीत का पूरा ब्यौरा आपको नहीं मिल पाता है अगर कंसर्न ऑफिस आपको सपोर्ट न करे तो।
उसका एक ऑफिस तिब्बत में है और चीन को अच्छी तरह पता है कि थोरैया सैटेलाइट कभी भी भारत को सपोर्ट नहीं करेगा। लिहाजा भारतीय खुफिया एजेंसियां जो मैसेज इंटरसेप्ट कर लेंगी केवल वही उनके हत्थे लगेगा, लेकिन उसके आगे पीछे की कड़ी क्या है वो कड़ियां वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाए हैं, वो उनको कड़ियां मिलेंगे ही नहीं। यही कारण है चीन इस सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उसे पता है जो मैसेज इंटरसेप्ट हो गया केवल उतना ही पता लगेगा, बाकी जो इंटरसेप्ट नहीं हो पाया वो सारी जानकारी बिना किसी बेरोक टोक के उसके पास चली जाएगी। बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं ओम प्रकाश तिवारी, और जाहिर सी बात है चीन अब अपना सर पकड़ के बैठा होगा कि भारतीय सेना ने तो और एजेंसियों ने उन तमाम बातचीत को इंटरसेप्ट कर लिया और उस पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी होगी अब तक, जितनी हम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा खुलासा है। आप भी बने रहे हमारे साथ और हमारे साथ दोनों खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, लेकिन चीन की जो तमाम चालबाजियां है ना उसको एक एक करके एबीपी न्यूज पर परत दर परत हम खोल रहे हैं और पूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आप बने रहिए, तुरंत लौट कर आते हैं। खबर दिन भर देख रहे हैं जिस तरीके से चीन और भारत के बीच सीमा विवाद लगातार उलझता जा रहा है। चीन एक के बाद एक चाल चलता जा रहा है। एबीपी न्यूज पर हम उन चालों को परत दर परत खोल रहे हैं, जैसा कि आदर्श ने भी आपसे कहा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कर्नल दानवीर मौजूद हैं और मेजर जनरल संजय सोई मौजूद हैं। संजय सोई, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, युद्ध किसी मसले का हल नहीं है, इसीलिए लगातार चीन भी कोशिश में है कि बातचीत से ही मसले का हल निकले। भारत भी यही चाहता है। क्या लग रहा है, हालात जिस जगह पहुंच गए हैं, किसी तीसरे देश की मध्यस्थता के बिना ये मसला हल नहीं हो पाएगा? संबंध लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा एक चीज में आपसे सहमत नहीं हूं कि चीन बातचीत से मसले का हल चाह रहा है। नहीं, मैं ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि रूस में भी चीन के रक्षा मंत्री ने कोशिश की हमारे रक्षा मंत्री से मिलने की। अब जब विदेश मंत्री गए हुए हैं तो भी उनका कार्यक्रम है, तो ऐसा तो नहीं है। हालांकि ये हो सकता है कि चीन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये दिखाना चाहता हो कि मैं बातचीत चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप ये कह रहे हैं यही बात है, बिल्कुल सही बात है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये दिखा रहा है कि हम पीसफुल देश हैं, उनका प्रोपेगेंडा भी ये निकल रहा है कि हम पीसफुल देश हैं और हम शांति चाहते हैं, भारत आक्रामक देश है। जिस प्रकार से चाहे ग्लोबल टाइम्स है या उनके स्पोक्स पर्सन बोल रहे हैं, आज नहीं गलवान के टाइम पर भी बोला, 29-30 को भी बोला, हमेशा वो उनके यही विवाद स्टेटमेंट आ रहे हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पे शक है कि उनकी मंशा क्या है, क्योंकि दुनिया को वो कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि उन्होंने हर तरह विवाद फैलाया हुआ, चाहे ताइवान के अगेंस्ट है, साउथ चाइना सी है, भारत की मंशा तो साफ है मेजर जनरल साहब की वो हमारी जो जमीन है उस पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय सेना इस मूड में बिल्कुल नहीं है और उसका अंदाजा चीन को लग चुका है। बहुत धन्यवाद आपका मेजर जनरल सोई। कर्नल दानवीर, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ओम प्रकाश तिवारी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, चीन की चालबाजियों को एक एक करके हम बेनकाब कर रहे थे। चीन चाहे जितने भी कोशिश कर ले, भारतीय सेना और भारत की सरकार पूरी तरह तैयार है उसकी चालबाजियों को नेस्तनाबूद करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर।